दोस्तों नमस्कार। आज मैं कुछ योगा के बारे में बताने वाला हूँ। 50 के बाद 50 प्लस उम्र जिनकी हो जाती है, 50 के बाद योग ये योग गलती से ना करें, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है। 50 की उम्र के बाद अगर आप ये रोज योग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। पहले ये जरूर समझ लें, ये वीडियो खास तौर पर 50 साल की उम्र के लोगों के लिए है, 50 प्लस, 60 प्लस और 70 प्लस के लिए है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको डायबिटीज है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जिनको कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में रहता है और जिनको कोरोनरी आर्टरी डिसीज डिटेक्ट हुई है और जिनको कभी एक बार अटैक आ चुका है। तो बिना डॉक्टर की सलाह से जो लोग लगातार जोर देकर रोज योग करते रहते हैं, उन्हें इससे सावधान रहना चाहिए। अब मैं बताने वाला हूं कि इनमें कौन कौन से योग विशेषकर जो है हार्ट के लिए या व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकते हैं। सबसे प्रमुख जो योग है, पहले नंबर पे जो आता है शीर्षासन। शीर्षासन क्या करता है? शीर्षासन सिर के बल खड़ा होना पड़ता है और ऊपर की तरफ जो है पैर करना पड़ते हैं, जो दीवार से सटाकर जो खड़े होते हैं, जिसका पोज मैं उसमें बताऊंगा। तो ये क्या करता है, ये अपने पूरे शरीर का वजन सिर की गर्दन पर ले लेता है। इससे न केवल सिर्फ गर्दन की नसें दबती हैं, तथा ये जो है ब्रेन और हार्ट पर भी इसका दबाव पड़ता है और उनका बीपी भी बढ़ सकता है। बीपी एकदम बढ़ जाता है। 50 के बाद आपकी नसों का 50 के बाद क्या होता है कि आपकी नसों में कैल्शियम जमा होता रहता है। कैल्शियम जमा होने से नसें जो है सकड़ी हो जाती हैं, मतलब उसमें प्लेक भी जम सकता है। उसी समय आपको जो है ये इसी कारण बीपी का उछाल होता रहता है, मतलब वासो कंस्ट्रक्शन होता रहता है नसों में, नसें सिकुड़ जाती हैं। वासो कंस्ट्रक्शन का मतलब इससे बीपी बढ़ता रहता है, इसलिए उसमें दबाव पड़ता है। अगर आपको योग करते समय डिजीनेस या चक्कर आ रहे हों, फीलिंग ऑफ दी ब्लैकआउट हो रहा हो, आंखों के सामने अंधेरा होने का एहसास होता है, तो इसलिए शीर्षासन, ऐसे समय शीर्षासन बिल्कुल की मना है, मतलब इसको नहीं करना चाहिए। एज ए डॉक्टर होने के नाते मैं डॉक्टर सरल बोल रहा हूँ, डॉक्टर होने के नाते मेरी ये सलाह है कि योग ना करें। और कार्डियोलॉजिस्ट की भी ओपिनियन है, अदर आर्टिकल्स की, इंग्लिश आर्टिकल्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ये कहती है कि ये इस तरह के आसन नहीं करना चाहिए। क्यों? हार्ट क्या है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत हार्ट को ब्लड पंप करना पड़ता है शरीर के लिए, इसलिए शरीर हार्ट पर उसका बहुत जोर पड़ता है और शरीर के विभिन्न अंगों में ब्लड भेजने में वो असमर्थ होने लगता है, तो काफी उस पर दबाव पड़ता है। और पीठ की तरफ जो है दूसरा आसन आता है, आपको ये शीर्षासन के बारे में बता चुका हूं। दूसरा आसन आता है सर्वांगासन। सर्वांगासन मतलब शोल्डर स्टैंड। ये शीर्षासन की तरह ही होता है, पर इसमें क्या होता है कि कंधे के ऊपर ज्यादा वजन आता है, सिर मुड़ा हुआ रहता है और कंधे के मतलब शरीर शोल्डर स्टैंड, इसमें पूरा शरीर उल्टा हो जाता है और सिर पर सपोर्ट और नेक पर इसका काफी प्रेशर पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो गर्दन की जो नसें हैं, जिनको कैरोटिड वेसल्स कहते हैं, उन पर काफी दबाव पड़ता है, जिससे दिल की गति और बीपी, ये जो कैरोटिड वेसल्स हैं दिल की गति और बीपी को भी ये रेगुलेट करती हैं। इसके दो कारण होते हैं, एक तो हार्ट में एरिथमिया हो जाता है, मतलब हार्ट की जो धड़कन है कम और ज्यादा होने लगती है, दिल की गति तेज और मध्यम हो जाती है और हार्ट का प्रेशर भी कभी कभी कम हो सकता है। तो इसमें चेस्ट पर प्रेशर पड़ता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो दिल पर जोर पड़ता है। तो ये उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस है और गर्दन की मांसपेशियों में कोई प्रॉब्लम है और इनको अधिक जिसको थायराइड की बीमारी है, ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। और जिनका हार्ट कमजोर है, इनको डिस्क प्रॉब्लम है, और ये लोग इस प्रकार का योगा न करें। तीसरा सबसे खतरनाक जो है एक आसन है चक्रासन।
जिसको धनुरासन भी कहते हैं, मतलब शरीर उल्टा हो जाता है, पेट ऊपर रहता है, पीठ मुड़ी हुई रहती है अंदर से, और पैरों के और हाथों के बल मनुष्य खड़ा जो योग करता है वो व्यक्ति, उसके मैं ये विजुअल्स में भी बताऊंगा, ये उसमें रहता है। और गर्दन मुड़ी हुई रहती है पीछे की तरफ, और पैर और हाथों पे हाथों के बीच में हाथ पीछे की तरफ रहते हैं और आगे पैर रहते हैं। तो ये धनुष के आकार का ये होता है। तो ये इसे उल्टा आसन कहते हैं। और जैसे हथेलियों पर इसका भार रहता है और पैरों पर भी इसका भार रहता है। तो ये पीठ की तरफ गहरा बैक बेंड हो जाता है। इसमें क्या होता है, टेकीकार्डिया, हार्ट में ब्लड प्रेशर, टेकीकार्डिया हार्ट की धड़कन भी बढ़ सकती है और बीपी भी बढ़ सकता है। इसमें इंटेंस और बैड जो है बैक बेंड और चेस्ट ओपन हो जाता है। और 50 के बाद दिल के लिए ये एक खराब आसन हो सकता है। तो कई मेडिकल आर्टिकल्स जर्नल्स ये कहते हैं कि इसको ना करें, जिनके हार्ट के बाल खराब हैं और जिनकी हार्ट की जो रिदम जो होती है वो गड़बड़ है, उनको ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से जो सांस लेने में जो लंबी लंबी सांस बार बार सांस लेते हैं उनको ब्रेथलेसनेस हो सकती है। और ये इसको ना करें। चक्कर और चेस्ट पेन तथा घबराहट और ब्रेथलेस इसमें हो सकती है। तो चक्रासन केवल चक्रासन में ये पोज ना करें। और चौथा आसन आता है नावासन। नावासन मतलब बोट वाला आसन। जैसे अब शवासन में कोई लेटा हुआ है और फिर गर्दन उठाए और उधर से पैर उठाए और पैरों पे इसका जोर क्या पड़ता है, इसमें जो पेट की मसल्स होती हैं वो एकदम कंस्ट्रक्शन हो जाती है, मतलब उस पर कोर मसल्स जो है उस पर प्रेशर पड़ता है। और ये दिल के लिए ये भी एक तरह से खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कोर मसल्स से पेट की मसल टाइट हो जाती है, हार्ट जो है थोड़ा खुला हुआ हो जाता है। इसमें इंटेंस आइसोमेट्रिक सर्कुलेशन वाली जो है एक्सरसाइज ना करें। और दिल की गति ये क्या है, दिल की गति बढ़ाता है। और इससे होता क्या है, इसके बाद ये इससे जो होने वाली ये उल्टे पोज से क्या होता है, इसमें दिल की जो सेंट्रल ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हार्ट को ब्लड पंप करना पड़ता है। यानी दिमाग और हार्ट, दिमाग और अपने शरीर का खून जो है, दिमाग जो हार्ट जो होता है, दिमाग को शरीर को खून भेजने में के लिए दिल को ज्यादा मुश्किल काम करना पड़ता है। तो ये जो है इसमें ये दूसरा ये कारण है। तीसरा कारण है गर्दन पर प्रेशर पड़ने के कारण कैरोटिड की नसें दबती हैं और जिससे बीपी और दिल की गति कम या ज्यादा हो सकती है। हृदय को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसमें दिल पर जोर पड़ता है, वेन्स में जमा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जिनको ज्यादा मोटे होते हैं और ज्यादा जो है इनको चर्बी जमी रहती है, कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, अंदर क्या होता है उसको नसों के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्लेक जमे होते हैं, कभी कभी ये प्लेट टूटकर ब्लॉकेज कर सकते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज में, जिसके कारण हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। वो अचानक उठने से चक्कर और ब्लैकआउट, यहाँ तक दिल की गति और धड़कन स्टॉप इससे हो सकती है। और ये जमा कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों को हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ सकता है। तो चक्रासन, कैमल पोज और चेस्ट के खुलने से बीपी और कोलेस्ट्रॉल, बीपी और टैकीकार्डिया की तेज गति बढ़ जाती है, ये जिसके कारण सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। और साथ में ये मुद्राएं सांस लेने का पैटर्न बदल देती हैं। कभी कभी जोर से, अंदर से, बाहर से जब भी हम सांस लेते हैं तो वासो कंस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब नसें सिकुड़ जाती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। और बार बार रिपीट करने से बीपी काफी बढ़ने लगता है। अगर धीरे से किया जाए तब तो ठीक है, अगर अधिक गति से किया जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और जिनकी ब्लड वेसल्स वीक होती हैं उन्हें हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बना रहता है। वही कोलेस्ट्रॉल का प्लेक आके जम सकता है और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। हृदय पर क्या दबाव पड़ता है, जोर से पंप करना पड़ता है, जिससे हार्ट की मसल्स
को ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है, जिसके कारण हार्ट जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो पहले से नैरो होती हैं, जिसमें ब्लड कम मात्रा में जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा उतनी नहीं मिल पाती, जिससे हार्ट काफ़ी कमज़ोर होता है और हार्ट अटैक होने की संभावना बन जाती है। और इंटेंस एक्सरसाइज करने वाले लोगों को मैं सलाह देना चाहता हूँ, रिपीटेडली इंटेंस एक्सरसाइज ना करें, इससे भी बीपी बढ़ सकता है और हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ सकती है। जिन लोगों को पहले से ही एक आध हार्ट अटैक आ चुका है या कोरोनरी आर्टरी डिसीज है या मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो चुका है, उन लोगों को ये इस प्रकार के आसन नहीं करना चाहिए। तो सभी जो 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस बुजुर्गों से या जो यंग जनरेशन है उनसे मेरा आग्रह है कि इस प्रकार की आसन योगा टीचर के देखरेख में या कार्डियोलॉजिस्ट की देखरेख में करें तो अधिक अच्छा रहेगा। या आप जो मेडिसिन ले रहे हो और वो मेडिसिन बराबर लेते रहें। और इसमें लाइफ स्टाइल चेंज करने की भी ज़रूरत है। लाइफ स्टाइल में जो है नो एल्कोहल, नो स्मोकिंग और नो जंक फूड और ग्रीन जो अपनी डाइटरी चेंज है, डाइट में चेंज करें, जिससे जो 50% 25% 25% वाले फॉर्मूले को अपनाएं। 50% ग्रीन वेजिटेबल, 25% प्रोटीन और 25% में कार्बोहाइड्रेट और फैट को शामिल करें, वो भी अच्छा वाला फैट रखें। तो आपका ये अगर लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी तो आपको हार्ट डिसीज और हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर होने की संभावना कम हो जाएगी। लो साइड डाइट लें और लो शुगर डाइट लें, इससे आपको ये ब्लड प्रेशर और जिनको डायबिटीज़ है उनको डायबिटीज़ कम होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यही मेरा सजेशन है 50 प्लस के लोगों को कि वो अगर आपको योगा करना ही है, बहुत शौक़ है, तो आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह लें या योगा टीचर से सलाह लें कि वो हम इस तरह के योगा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और आपको करने में यदि कोई परेशानी है तो बिल्कुल इस प्रकार के योगाओं को स्किप करें। धन्यवाद। मैं आगे हार्ट के इसी तरह के वीडियो